कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। आतंकवाद इस्लाम के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, फिर भी आतंकवादी अक्सर मुस्लिम ही क्यों होते और कट्टरपंथी इतनी चरम पर उनके अंदर क्यों होती कि किसी की भी जान लेने में रत्ती भर भी नहीं सोचते। सन 2000 से 2025 तक भारत में कितने आतंकी हमले हुए और कितने लोगों की जान गई, आइए डिटेल से समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को सुबह 10:40 पर कश्मीर के बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 7 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से 5 पाकिस्तान और 2 स्थानीय आतंकवादी थे। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक सहयोगी संगठन है। आतंकवादी भारतीय सेना की वर्दी और पठानी सूट में थे और घूम रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिनमें 11 महिलाएं और 3 बच्चों सहित 28 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानियों उन बेगुनाहों का क्या कसूर था जिनका तुमने घर और सुहागी उजाड़ दिया? शर्म आती है तुम्हें इंसान कहने पर। और TRF का कहना है कि हमला डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ था, यानी कश्मीर में बाहरी लोगों की बसावट को रोकना। अब समझ में नहीं आता कि जब कश्मीर भारत का है तो भारत चाहे वहाँ पर किसी को भी बजाए तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि यह हमला अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले डर का माहौल बनाने के लिए किया गया। याद रहे दोस्तों, भारत में जब भी आतंकी हमला होता है तो उसमें पाकिस्तान सरकार और उनके आर्मी चीफ के इशारे पर होता है। सुनिए पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनैर कैसे जहर उगल रहा है। की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. दोस्तों आतंकियों ने हमला करते वक्त उन बेगुनाह पर्यटकों से उनके धर्म पूछे, जिनमें मुस्लिमों को छोड़ दिया और हिंदुओं को मार दिया। अब सवाल ये है कि उन्होंने मुस्लिमों को छोड़ा क्यों और क्यों सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किया। आइए समझते हैं कि आतंकवाद की असली जड़ क्या है और आतंकवादियों के अंदर इतनी कट्टरता आती कैसे है। तो कट्टरता की असली जड़ गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव, राजनीतिक उत्पीड़न और धर्म के प्रति समर्पण है। ये वो चीजें हैं जो लोगों को चरमपंथ की ओर धकेलती हैं। जब किसी समुदाय को लगातार परेशान किया जाता है, उन पर शक किया जाता है और राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें परेशान किया जाता है, तो कट्टर विचारधाराएं मन में जगह बनाने लगती। अब कट्टर विचारधारा जो आतंकवाद को जन्म देता है, वो किसी भी समुदाय और धर्म के लोगों के अंदर आ सकता है, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई ही क्यों न हो। दोस्तों ध्यान रहे कि हम सभी कन्फर्मेशन बायस्ड के शिकार होते हैं। कन्फर्मेशन बायस्ड का मतलब कि बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, चाहे वो परिवार या समाज के द्वारा, उसे बिना तर्क के हम सच मान लेते हैं। जैसे अगर कोई मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है और बचपन से ही उसे ये बताया जाए कि हिंदू बुरे होते हैं, तो उसके मन में बचपन से ही हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा हो जाए और वो हिंदुओं को जहाँ देखेगा तो उसके मन में विचार आएगा कि हिंदू हमारे धर्म के लिए खतरा है और उन्हें मारने में वो थोड़ा भी संकोच नहीं करेगा। और यही हर धर्म के लोगों के साथ होता है। ठीक यहीं से शुरू होता है कट्टरता और धर्म की सुरक्षा के लिए आतंकवाद का जन्म। और इस्लाम कहता है कि जिसने एक निर्दोष की हत्या की, उसने पूरी मानवता की हत्या की। आतंकवाद इस्लाम के मूल सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन इस्लाम को ही मानने वाले सबसे ज्यादा आतंकवादी हैं। भारत में सन 2000 से 2025 के बीच 9 से अधिक आतंकी हमले हुए। ऐसे 13 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली संसद भवन पर हमला हुआ, जिनमें 9 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हुए। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, जिनमें 63 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में लोकल ट्रेन धमाका हुआ, जिनमें 210 लोगों की जान गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। 13 मई 2008 को जयपुर बम धमाका हुआ, जिनमें 63 लोगों की जान गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए।
26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद सीरियल बम धमाका हुआ जिनमें 56 लोग की मौत हुई और 200 से अधिक लोग घायल हुए। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ जिसमें 166 लोगों की जान गई और 300 से अधिक लोग घायल हुए। 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ जिसमें 19 सैनिक शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए। और अब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के 22 रन घाटी में हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की मौत हुई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। इन सभी आतंकी हमलों में अधिकतर लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद का हाथ था। और इन सभी हमलों से हुआ क्या? इंसानों की जान चली गई जो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकती। पाकिस्तानियों, यदि तुम धर्म और इस्लाम की रक्षा के लिए बेगुनाहों को मार रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अल्लाह अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है तो तुम्हारा क्या खाक करेगा? अरे शर्म करो कायरो, यदि दम है तो सामने से लड़कर दिखाओ। और सैल्यूट है उन मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उन पर्यटकों की रक्षा करते समय। इसलिए पढ़िए, शिक्षित बनिए और हर एक प्राणी के लिए संवेदना रखिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो जाए। और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।